साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ की हुंकार। मैं आपका साथी कमल बोरा। साथियों, आज जो मेरा विषय है प्रदेश की और पहाड़ों की शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। आखिर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश भर में 1600 से अधिक जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया है। उसका कारण यह है कि लगातार प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, लगातार उन पर जो है छात्रों की संख्या निरंतर घट रही है, जिस कारण कई विद्यालयों का समायोजन किया गया है। इसी खबर के साथ विकासखंड कोटाबा के जूनियर हाई स्कूल से हमें एक खबर प्राप्त हुई है, जिसमें वहां के प्रधान जी द्वारा यह बताया गया है कि काफी समय से जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक का पद रिक्त है और साथ ही वहां हिंदी विषय का शिक्षक नहीं है। एकमात्र शिक्षण संस्थान जो पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम इलाकों के शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र विद्यालय है, जहां पर काफी समय से शिक्षक नहीं है और लगातार प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या निरंतर घट रही है। यह बड़ा सोचने का विषय है। इसमें प्रशासन, सरकार को गहनता से देखना चाहिए और लगातार शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश भर में खबरें आ रही है। साथ ही उनके द्वारा यह मांग भी की गई है, जो जूनियर हाई स्कूल डोला है उसको उच्चीकरण हो, उसमें 11th और 12th की कक्षाएं चलनी चाहिए, ताकि जो डोला क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं उनको अगली कक्षाओं की पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि डोला से 20 किलोमीटर दूर कोटाबाग 11th और 12th की कक्षाएं के लिए बच्चों को जाना पड़ता है। वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी नहीं है कि वहाँ का जो परिवार है वो अपने बच्चों को अन्य क्षेत्र में पढ़ाई के लिए भेज सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ इस पहाड़ की हुकार में जुड़े हुए हैं रियाड़ के ग्राम प्रधान। मैं रियाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो भी प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल जो भी पढ़ते हैं उनके निरीक्षण में गया हूँ। मैंने यहाँ पर खाने की व्यवस्था या पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में जायजा लिया है, बच्चों की कोई परेशानी है इस बारे में जायजा लिया। मैं अभी हाई स्कूल डोला में खड़ा हूँ। यहाँ पर करीब 70 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 70 बच्चे होने के बाद यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है। 2022 से यहाँ पर रिक्त पड़ा पद है। एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब जो प्रधानाध्यापक उनको पढ़ाना भी होता है, क्योंकि केवल 5 टीचर यहाँ पर हैं। हिंदी का पद यहाँ पर खाली है, परिचालक का पद यहाँ खाली है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पहाड़ क्षेत्र में एक स्कूल है, वहाँ भी प्रधानाध्यापक नहीं है। कैसे बच्चे पढ़ेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको पढ़ाना भी होता है, कहीं मीटिंग में जाना भी होता है और भी कई व्यवस्थाएं सारी देखनी पड़ती हैं। तो मैं शासन प्रशासन को ये कहूँगा कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाए, जिससे स्कूल की व्यवस्था ठीक से चलें। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो हमारे इंटर कॉलेज है यहाँ पर कोटाबाग, यहाँ से इंटर कॉलेज 20 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ से पाटकोट जो इंटर कॉलेज है वहाँ पैदल जाना पड़ता है, 8 किलोमीटर दूरी पे है। बहुत से बच्चों को यहाँ पर संभव नहीं है इतने दूर जा सकें। अब कोटाबाग जाएंगे, 20 किलोमीटर जाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? कैसे पहुँच पाएंगे समय से? कैसे समय से घर आ पाएंगे? जो लड़कियाँ हैं वो कैसे जाएंगी? अब जंगल के रास्ते में पैदल कहीं जाना होता है तो बाघ जंगलों में बैठा रहता है, तो इसलिए भी अभिभावक बच्चों को दूर भेजने से डरते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है या मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है कि ये वीडियो में इसलिए बना रहा है कि इससे सभी लोगों को पता चले कि पहाड़ों की स्थिति क्या है। तो ये क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि कम से कम यहाँ इंटर हो। यहाँ भी 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। 70 बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? कोटाबाग जाएंगे। कोटाबाग इनका एक कमरे का किराया 3000 रुपये। कौन देगा वो कमरे का किराया? कौन उनकी खाने पीने की व्यवस्था करेगा? कौन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा? कहाँ रहेंगे? क्योंकि स्थितियाँ दिन पर दिन गंभीर होती जा रही हैं। तो गांव मेरे हिसाब से ये डोला जो केंद्र है सभी क्षेत्रों का एक मुख्य केंद्र है, क्योंकि चारों तरफ से जो भी गांव बसे हैं इसका केंद्र है। यहाँ पर सभी स्कूलों के बच्चे आते हैं। अभी करीब यहाँ से 50 से 60 बच्चे कोटाबाग के पाटकोट को स्कूल में जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई कमरा लेके, जिसकी जैसी व्यवस्था बन रही है उन हिसाब से। जिसके पास कमरे के लिए पैसे हैं वो अपना पैसे दे के कमरा ले रहा है। जिसके पास नहीं है बेचारे बच्चे यहाँ से पाटकोट भेजे हैं 8-8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर बच्चा पैदल जाएगा और फिर 8 किलोमीटर आएगा, 16 किलोमीटर पर डे चला, पढ़ाई कैसे करेगा? क्या संभव? जंगलों में बाघ इंतजार में बैठे रहते हैं। तो मैंने अभी इसमें कच्चे रास्ते बहुत खराब हो रहे थे, जो पैदल रास्ते थे, मैंने वो भी साफ करवाए हैं, क्योंकि बाघ आए दिन मैंने खुद देखता हूँ, मैं इस गाँव में रहता हूँ, कि बाघ आए दिन यहाँ पर डेरा डाले रहते हैं। कभी जानवरों पर हमला हो रहा है, कभी बकरियों को ले जा रहा है, कभी रास्ते में। आज मैं खुद यहाँ पर आया, मुझे रास्ते में एक लेपर्ड मिला।
मेरी गाड़ी के जस्ट आगे उसने ऊपर से कूद मार दी। संभव अगर कोई छोटा बच्चा होता, वहाँ स्कूल से आ रहा होता, उस पर हमला कर देता, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन जिम्मेदारी लेगा? जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद सारे खड़े हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ये पहले क्यों नहीं होता? यहाँ पर भवन बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, यहाँ पर भवन ठीक है, बस उच्चीकरण करना है। यहाँ पर तो कुछ अध्यापक हो जाएं तो हम इस कक्षाएं सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब यहाँ से 22 बच्चे अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये 11वीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जब जाते हैं तो अब किसी का पड़ोस का बच्चा है, 2 बच्चे जाते हैं तो एक उनके साथ और चला जाता है। क्यों अकेले भेज नहीं सकते बच्चों को? बच्चों तो घर घर से साथ में आते हैं ना, तो इसलिए पहाड़ों में इसका मतलब स्कूल खाली हो जाएंगे ऐसे तो ये समस्या बहुत गंभीर है मेरे हिसाब से। इसमें जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, क्षेत्र की जनता को आगे आना चाहिए, या फिर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, उन चीज़ के पहाड़ को हम कैसे डेवलप करें। जब तक हम शिक्षा स्वास्थ्य डेवलप नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ के बच्चे मैंने देखे अभी हमें खेलकूद एक महाकुंभ हुआ, उसमें यहाँ की बिटिया एक स्टेट लेवल पर आज देहरादून गई है। वही बच्चे हैं, ये पहाड़ों के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। हम प्रयास करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और मैं सभी मीडिया कर्मियों से, अपने साथियों से जो मेरे पोस्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे पहाड़ों की समस्या अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक, या फिर मुख्यमंत्री तक, मंत्रीगणों तक पहुँच सके और पहाड़ों का विकास हो सके। धन्यवाद। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार लापरवाहियां सामने आ रही है और साथ ही आप लोगों के बीच में हम ऐसे ही प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, स्थानीय समस्याओं को लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पहाड़ की हुकार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक वीडियो को भेजें